अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ एनाटॉमी एंड टुडे वी विल स्टडी स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो इसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। 3 बेसिकली हमारे पास पार्ट्स होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। हम इन तमाम की जो हैं वो ब्लड सप्लाई वगैरह देखेंगे। मेनली अभी के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो इसके रिलेशंस हैं। ठीक है, और रिलेशंस के लिए हम लोग डायग्राम बनाएंगे और उसी डायग्राम के ज़रिए हम देखेंगे कि तमाम एंटीरियर और पोस्टीरियर रिलेशंस क्या बनते हैं। सही हो गया। और इसके अलावा हम जेजुनम और इलियम का डिफरेंस करेंगे और कुछ और चीज़ें जो एज़ वी गो अलोंग हम देखते जाएँगे। ठीक हो गया, तो हम सबसे पहले इसके पार्ट्स लिख लेते हैं। तो हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं। वी हैव द डुओडेनम, द मोस्ट प्रॉक्सिमल पार्ट, देन वी हैव द जेजुनम, ठीक है, देन वी हैव द इलियम। सही हो गया। ये हमारे पास इसके 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले हम इसको ले लेते हैं डुओडेनम को। ठीक है, तो डुओडेनम इसका सबसे मोस्ट प्रॉक्सिमल पार्ट होता है। इट इज़ अ सी शेप्ड पार्ट। पहले हम लिख लेते हैं डुओडेनम। ठीक है, ये हमारे पास सी शेप्ड पार्ट होता है। ठीक हो गया। और ये स्टमक से जॉइंस स्टमक प्रॉक्सिमली, जॉइंस स्टमक प्रॉक्सिमली। सही हो गया। अच्छा, स्टमक से आगे ये किधर चली जाएगी? ओवर टू द जॉइंस जेजुनम डिस्टली, ये आ जाएगा। ठीक है, ये इसकी कुछ थोड़ी बड़ी सी डिटेल है। अच्छा, डुओडेनम जो होती है ना वो हमारे पास रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है एक्सेप्ट फॉर अ स्मॉल पार्ट जिसको हम कहते हैं डुओडेनल कैप। अब हम देख लेते हैं इसके कितने हमारे पास पार्ट्स हैं। ठीक है, और फिर हम लोग पार्ट्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। एक ही डायग्राम बनाएंगे और उसके हम देखेंगे। ठीक है। अच्छा, जो डुओडेनम होती है ना, डुओडेनम के जो फर्स्ट पार्ट होता है उसके ना 4 पार्ट्स होते हैं। एक फर्स्ट पार्ट होता है, ठीक है, एक सेकंड होता है, थर्ड होता है और फोर्थ होता है। सही हो गया। फर्स्ट पार्ट जो होता है ना वो पाइलोरस से स्टार्ट करता है। ठीक है, और ये L1 के लेवल पे है और जिसे हम ट्रांस पाइलोरिक प्लेन भी कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट की वो है। देन वी हैव द सेकंड पार्ट जो कि सेकंड और थर्ड लंबार वर्टिब्री के लेवल पे होता है। ठीक है, और ये वर्टिकली स्ट्रेट होती है। ये मतलब ऐसे वर्टिकली स्ट्रेट होगी। सही हो गया। फिर हमारे पास थर्ड पार्ट होता है। थर्ड पार्ट जो होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है एट द सब कॉस्टल प्लेन। ये सब कॉस्टल प्लेन के लेवल पे होता है। सही हो गया। और लास्टली वी हैव, हाँ ठीक है, ये लास्टली वी हैव द फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट जो होता है ना आपका वो अम, ये वो भी इसी लेवल पे होता है। बेसिकली जो फोर्थ पार्ट होता है ना वो ऐसे अपवर्ड की तरफ जा रहा होता है और यहाँ से जब फोर्थ पार्ट एंड होता है तो जेजुनम राइज होती है। ठीक है, और वो बना कॉइल ऑफ द जेजुनम राइज होती है। तो यहाँ पे जो एंगल बनता है ना उसको हम कहते हैं डूडेनो ड्यूडिनो जेजुनल फ्लेक्सचर। ठीक है, ड्यूडेनो-जेजुनल फ्लेक्सचर। ठीक है, और इस फ्लेक्सचर की इंपॉर्टेंस क्या है कि ये हेल्ड किया हुआ होता है, मतलब अपनी पोजीशन में इसको हेल्ड किया हुआ होता है बाय द सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ टेरिट्स ट्रिट्स टेरिट्स TRETIZ। ठीक है, ZZ जो भी है। ठीक है, तो हम जरा लिख लेते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ टेरिट्स। ठीक है, ये क्या करता है कि आपके होल्ड्स द ड्यूडेनो jejunal flexure in position। ठीक है, और इसको अटैच किधर करता है? अटैच टू द, एक साइड पे तो डूडेनो जेजुनल फ्लेक्सर के साथ अटैच होगा ना, दूसरी साइड पे वो अटैच होगा विद द राइट क्रस ऑफ डायाफ्राम। सही है, राइट क्रस ऑफ डायाफ्राम के साथ होता है। ठीक है, ये अब हमने इसके क्या पढ़ लिए? फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पार्ट्स। सही है। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे जाएं और इसकी ब्लड सप्लाई और इसके स्ट्रक्चर्स वगैरह पढ़ें, हम इसके रिलेशंस देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि रिलेशंस अगर हो गए तो आई थिंक सारा कुछ ही हो जाएगा। तो रिलेशंस देखने के लिए हम इसकी डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है काफ़ी सारी चीज़ें हैं, सारी तो हम बना नहीं सकेंगे। ठीक है, अच्छा, जो होती है हमारे पास फर्स्ट पार्ट ऑफ द डुओडेनम। ठीक है, फर्स्ट पार्ट ऑफ द डुओडेनम ऐसे ट्रांसवर्सली होती है, पाइलोरस से अराइज होती है और थोड़ा अपवर्ड्स और
बैकवर्ड्स जाती है, सही है। तो ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट पार्ट, ठीक हो गया। ये फर्स्ट पार्ट है यहाँ पे। यहाँ से फिर वर्टिकली नीचे आ जाती है आपकी सेकंड पार्ट। मैं थोड़ी बड़ी बना रही हूँ क्योंकि अभी हमें इस डायग्राम को कंप्लीट भी करना है, तो अल्लाह जाने हमें क्या क्या बनाना पड़ेगा, काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स आते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये आ जाता है हमारे पास क्या, सेकंड पार्ट, ओके, वो वर्टिकली होता है। देन वी हैव थर्ड पार्ट, ठीक है, ये हमारे पास आ गया थर्ड पार्ट यहाँ तक, जो कि हॉरिजॉन्टली होती है। और फिर यहाँ से जो इसका फोर्थ पार्ट अपवर्ड जा रहा होता है, उस ये होता है फोर्थ पार्ट, सही हो गया। ये हमने इसके 4 पार्ट्स बना लिए, 1 2 3 एंड 4, सही है। तो अभी जो हम रिलेशंस देखने की कोशिश करेंगे ना, दैट विल बी द एंटीरियर रिलेशंस, सही है। हम इन तमाम चारों स्ट्रक्चर्स के एक साथ देखेंगे, क्योंकि जो इसका एंटी अपर लोअर होगा तो वो हम साथ में देखेंगे। एंटीरियर, ठीक है, एंटीरियर इसलिए लिखा है क्योंकि आगे से हम देख रहे हैं कि इनके आगे आगे क्या स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन थर्ड पार्ट जो सेकंड का एंटीरियर रिलेशन है या मीडियल रिलेशन है, वो थर्ड का एंटी सुपीरियर भी होगा, ठीक है। तो ये अभी हम देखते हैं कि इन्हें क्या फलसफा जा रहा है। अच्छा, जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट ऑफ द रूडनम होता है ना, दैट इज रिलेटेड एंटीरियरली टू द क्वाड्रेट लोब ऑफ द लिवर एंड द गॉल ब्लैडर, सही है। तो क्या होता है कि यहाँ से आपका इसके ऊपर क्या होता है, लिवर होता है, ठीक है। ये आपके पास क्या होगा, दैट विल बी द योर लिवर, ठीक है। और इस लिवर के साथ आपका यहाँ पे इस तरह करके क्या होता है, गॉल ब्लैडर, सही है। तो ये आपके पास एंटीरियर रिलेशन में आ गया गॉल ब्लैडर और क्वाड्रेट लोब ऑफ द लिवर, ठीक है। अच्छा, ठीक है। तो ये हमने किसके रिलेशंस पढ़ लिए, फर्स्ट पार्ट ऑफ द रूडनम के, हम यहाँ पे लिखते हुए हैं। फर्स्ट पार्ट anteriorly related to the quadrate lobe, quadrate lobe of liver। लिवर में हम इसके लोब डिस्कस करेंगे, ये कौन सा लोब होता है, ठीक है। लेकिन अभी के लिए इतना ही, क्वाड्रेट लोब ऑफ द लिवर एंड द गॉल ब्लैडर, ये इसके दो रिलेशन हमने पढ़ लिए फर्स्ट पार्ट के। क्या पढ़े हमने, एंटीरियर रिलेशंस पढ़िए, ठीक है। अगर ये इसके एंटीरियर रिलेशंस हैं, ठीक है, तो इसके सुपीरियर रिलेशंस यदि हम यहाँ देख लेते हैं कि ये अगर हमारे पास डूडनम था, यहाँ पे स्टमक है, तो ये ने कहा था कि जहाँ पे स्टमक एंड कर रहा है वहाँ पाइलोरस के लेवल पे क्या होता है, एपिप्लॉइक फोरामेन, ऐसी ही बात बोली थी, ठीक है। एपिप्लॉइक फोरामेन जो होता है वो क्या कर रहा होता है, बेसिकली आपको एक इंट्रेंस प्रोवाइड कर रहा होता है फ्रॉम द ग्रेटर सैक टू द लेसर सैक, ठीक है। तो आप इसके सुपीरियर रिलेशन में ये लिख सकते हो कि वी हैव द इंट्रेंस इनटू द लेसर सैक, बुक में ये लाइन लिखी है, इंट्रेंस इनटू लेसर सैक, ठीक है। और लेकिन अगर आप यहाँ पे एपिप्लॉइक फोरामेन लिखती हो तो आई थिंक वो भी ठीक होगा, एपिप्लॉइक फोरामेन, सही है। ये इसके सुपीरियर रिलेशन में आ गए। अभी तक हम बात कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट की, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम आ जाते हैं एंटीरियर रिलेशन ऑफ द सेकंड पार्ट, ठीक है। वी हैव द एंटीरियर रिलेशन ऑफ द सेकंड पार्ट, या सेकंड पार्ट इधर नहीं लिखते हैं, थोड़ा यहाँ आ जाते हैं। वी हैव द सेकंड पार्ट, यहाँ हम लिख लेंगे थर्ड पार्ट के रिलेशंस, और यहाँ हम लिख लेंगे फोर्थ पार्ट के, सही है। अच्छा, अब सेकंड पार्ट का ये है कि उसके अगर हम एंटीरियर रिलेशन में जाएं तो ये हमने क्या बनाया है ऊपर, गॉल ब्लैडर। तो इसका ये थोड़ा सा जो पार्ट आ रहा है, इसको बेसिकली हम कहते हैं फंडस ऑफ द गॉल ब्लैडर, ठीक है। तो हम गॉल ब्लैडर के भी जो पार्ट्स पढ़ेंगे तो हम देखेंगे, तो बहरहाल हमारे पास आता है फंडस ऑफ द गॉल ब्लैडर, ठीक है। इसके एंटीरियर रिलेशन में क्या आता है, फंडस ऑफ गॉल ब्लैडर, ठीक है। पूरा गॉल ब्लैडर नहीं आता, ठीक है, इसके सिर्फ फंडस वाला पार्ट आता है, ठीक है। फंडस ऑफ द गॉल ब्लैडर आता है। इसके अलावा राइट लोब, राइट बात है, गॉल ब्लैडर किसके साथ है, लिवर के साथ है, ये लिवर भी तो हमने बनाया है ना, ठीक है। तो लिवर भी हमारे पास आ जाएगा किस, तो प्लस राइट लोब ऑफ लिवर, सही हो गया। अच्छा, फंडस ऑफ द गॉल ब्लैडर, राइट ऑफ द लोब ऑफ द लिवर। इसके अलावा हमारे पास दो चीजें आती हैं, वो दो चीजें क्या हैं कि हमारे पास ये जो होता है ना
गॉल ब्लैडर, इसी के साथ यहाँ नीचे करके हमारे पास इससे नीचे जा रही होती हैं इंटेस्टाइन्स, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। तो ये जो ऐसे ट्रांसवर्सली प्लेस होती है ना, उसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स कॉलॉन, ठीक है। तो हमारे पास अगला जो रिलेशन आता है दैट इज द ट्रांसवर्स कॉलॉन, सही हो गया। और ट्रांसवर्स कॉलॉन के बाद हमारे पास यहाँ पे जेजनम और आइलियम की कॉइल्स भी कुछ आ रही होती हैं, ओवरलैप कर रही होती हैं, तो कॉइल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हम लिख देंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन, सही, अंडरस्टूड, आई होप क्लियर अप अंटिल नाउ। इतना अगर याद हो जाए ना तो अभी के लिए काफ़ी है। फिर मतलब अभी के लेक्चर के लिए, ऑब्वियसली पेपर के लिए नहीं। देन वी हैव थर्ड पार्ट, ठीक है। थर्ड पार्ट के जो एंटीरियर रिलेशंस आते हैं उसमें अच्छा उससे पहले ना हम सेकंड के मीडियल रिलेशंस कर लेते हैं, ठीक है। ये एंटीरियर रिलेशंस पढ़े थे ना, तो इसके कुछ मीडियली और लैटरली भी तो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे, तो हम लोग इसके मीडियल रिलेशंस कर लेते हैं, ठीक है। अब जो सेकंड के मीडियल रिलेशंस होंगे वो इतनी बात तो समझ आती है ना कि सेकंड के मीडियल फर्स्ट का इंफीरियर और थर्ड का सुपीरियर, ये तमाम रिलेशन सेम होंगे क्योंकि सारे आते तो इधर ही है ना। तो फर्स्ट पार्ट के पोस्टीरियर इंफीरियर रिलेशन, सेकंड के मीडियल रिलेशन और थर्ड के सुपीरियर रिलेशन, ये सारे ऑलमोस्ट सेम होंगे। अब ये हैं क्या, ठीक है। अब हम देख लेते जो इंफीरियर रिलेशंस है ना ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द डूडनम, ठीक है। इंफीरियरली वी हैव, इसमें ना सिर्फ एक पैंक्रियाज आ रहा होता है, ठीक है। और स्पेसिफिकली बात कर लें तो वी हैव द हेड ऑफ द पैंक्रियाज, सही है। तो यहाँ पे हमारे पास ये डूडनम होती है और इनके पीछे क्या प्रेजेंट होता है, स्टमक, सॉरी पैंक्रियाज, सही है। अब मैं इस डायग्राम को खराब नहीं कर रही, तो इसके पीछे होगा इसका सारा पार्ट, ये क्या मैं बना रही हूँ, दैट इज द पैंक्रियाज, सही है। अच्छा, पैंक्रियाज जो होता है ये इंफीरियरली प्रेजेंट होता है टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द डुोडेनम। अगर हम यहाँ से लैटरली इसके मीडियली देखें तो यहाँ पे जो पैंक्रियाज होता है ना, पैंक्रियाज की दो डक्ट्स होती हैं, ये कर लेते हैं, ठीक है। ये पैंक्रियाज जो होता है ना, ये दो डक्ट्स के जरिए अपनी सिक्रीशन, अपनी और गॉल ब्लैडर की सिक्रीशन जो होता है ना, वो डूोडेनम में रिलीज कर रहा होता है। तो ये बेसिकली इंटरनल स्ट्रक्चर है। अगर मैं ये ऊपर से ये लेयर कट करूंगी तो नजर आता है, तो लेकिन अभी हम ऐसे ही बना लेते हैं कि ये एक डक्ट होती है, ठीक है, ये पैंक्रियाटिक डक्ट होती है, ठीक है। और ये मिली हुई होती है विद द सिस्टिक डक्ट जो कि गॉल ब्लैडर की लेके आ रही होती है सिक्रीशन, ठीक है। और ये दोनों मिलके बना रहे होते हैं मेजर डूडेनल पेपला, ठीक है, मेजर डूडेनल पेपला। और सॉरी, ये मेजर डूडेनल पेपला नहीं बनाते, मेजर डूडेनल पेपला के जरिए ये ड्रेन करते हैं, ठीक है। हमारे पास मेन ये पैंक्रियाटिक डक्ट बनाते हैं, ये पैंक्रियाटिक डक्ट है मेन, ये ऊपर से सिस्टिक डक्ट है, ये दोनों मिलके एक डक्ट बनाती हैं जो कि ओपन होती है विद द थ्रू द मेजर डूडेनल पेपला। किधर ओपन होंगी, इनटू द सेकंड पार्ट ऑफ द डूडेनम, ठीक है। ये मैं बाद में एक और डायग्राम से भी दिखा दूंगी, ठीक है। तो सेकंड के मीडियल रिलेशंस में हमारे पास यही पैंक्रियाज आता है, ठीक है, पैंक्रियाज का हेड आएगा। देन वी हैव क्या, मेजर पहले बाइल डक्ट लिख लेते हैं, ठीक है। और दूसरा हमारे पास क्या होता है, पैंक्रियाटिक, मेन पैंक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। ये डक्ट्स वाली बात मैं समझा दूंगी बाद में, लेकिन अभी के लिए याद रखेंगे हमारे पास मेन पैंक्रियाटिक डक्ट होती है और एक एक्सेसरी पैंक्रियाटिक डक्ट होती है जो कि माइनर डूडेनल पेपला के जरिए ओपन होती है, ठीक है। तो अभी हमने सिर्फ बाइल डक्ट और मेन पैंक्रियाटिक डक्ट लिखी है, ठीक है। और ये सिर्फ सेकंड के रिलेशन में इसलिए आता है क्योंकि ये दोनों ओपन ही सेकंड पार्ट में होती हैं। देन थर्ड पार्ट के सुपीरियर रिलेशंस में अगेन हमारे पास हेड ऑफ द पैंक्रियाज है, ठीक है। सुपीरियरली वी हैव द हेड ऑफ पैंक्रियाज, सही है। तो ये सारा जो पार्ट है दैट विल बी कवर्ड बाय, ऑक्यूपाइड बाय पैंक्रियाज, ठीक हो गया। अब हमने क्या किया कि हमने रिलेशंस देख लिए इसके सुपीरियरली, लेकिन हम लोगों ने थर्ड पार्ट के एंटीरियर रिलेशंस नहीं देखे, ठीक है। तो थर्ड पार्ट के एंटीरियर रिलेशंस में क्या आएगा हमारे पास, रू हमारे पास सबसे पहली चीज आती है सुपीरियर मेसेंटेरिक वेसल्स, ठीक है। और सुपीरियर मेसेंटेरिक वेसल्स कहाँ से आ रही होती हैं, बेसिकली डूडेनम पैंक्रियाज होता है ना, पैंक्रियाज को पियर्स करके हमारे पास
सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी और सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन जो होती है ना वो इधर से जा रही होती है। वो पहले डूडेनम के पीछे होती हैं और लेकिन बाद में वो थर्ड पार्ट पे आके डूडेनम के आगे आ जाती हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये अनसिनेट लोब होता है जो ऑफ द पैंक्रियाज, वो पीछे की तरफ होता है। तो ये हमारे पास क्या है, सुपीरियर मेसेंटेरिक वेसल्स, वेन्स एंड आर्टरी। तो एंटीरियर रिलेशंस में हमारे पास सुपीरियर मेसेंटेरिक वेसल्स हैं। अच्छा, ये जो वेसल्स होती हैं ना, सुपीरियर मेसेंटेरिक वेसल्स, ये होती हैं मतलब पास तो उसमें से कर रही होती हैं, लेकिन हमारे पास रूट ऑफ द मेसेंट्री ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन होती है जो कि इसको कनेक्ट कर रही होती है विद द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। ठीक है, तो ये जो सुपीरियर मेसेंटेरिक वेसल्स है ना, ये उस पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल की रूट में प्रेजेंट होती हैं। तो हम लिख लेते हैं कि सुपीरियर मेसेंटेरिक वेसल्स इन द रूट ऑफ मेसेंट्री ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास उसमें प्रेजेंट होगी और ये कि इसको कनेक्ट करेंगे विद द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। सही हो गया। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे कॉइल्स ऑफ द जेजुनम होती हैं, वो फोर्थ पार्ट से यहाँ पे आके कवर करी होती हैं, तो कॉइल्स ऑफ द जेजुनम भी हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक हो गया, तो ये सारी चीज़ें हमने अभी इसमें देख ली हैं। एंटीरियर भी देख लिया, सुपीरियर भी देख लिया, सेकंड पार्ट का भी हमने एंटीरियर और मीडियल देख लिया। अब हम सेकंड पार्ट का लैटरल देख लेते हैं। ठीक है, तो सेकंड पार्ट के जो लैटरल प्रेजेंट हैं वो हमारे पास क्या चीज़ें आती हैं लैटरली। तो लैटरली हमारे पास जो चीज़ें आएंगी वो सबसे पहले तो आती है राइट लोब ऑफ लिवर। ठीक है, वही राइट लोब जो एंटीरियरली उसको कवर कर रहा था, वो उसके कुछ पार्ट लैटरली भी आता है। तो ये लैटरली कुछ इसका पार्ट आएगा, तो राइट लोब ऑफ लिवर, राइट लिवर, ये इसके बीच में आएगा। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो यहाँ पे चीज़ें आती हैं, वो आती है राइट कॉलिक फ्लेक्चर। तो ये जो ट्रांसवर्स कॉलॉन आगे एंटीरियरली जा रही थी, उसके लैटरली कॉलिक फ्लेक्चर आ जाएगा। असेंडिंग कॉलॉन होती है, ठीक है, नीचे से असेंडिंग कॉलॉन आती है, वो बेंड करती है और आगे जाके ट्रांसवर्स कॉलॉन बना देती है हॉरिजॉन्टली। तो वो जो राइट कॉलिक फ्लेक्चर बनता है, तो उसको हम कहते हैं राइट कॉलिक फ्लेक्चर। और तो वो भी यहाँ पे आ जाएगा, राइट कॉलिक फ्लेक्चर। और ऑब्वियसली राइट कॉलिक फ्लेक्चर के नीचे क्या होती है, असेंडिंग कॉलॉन। तो हम लोग इसके नीचे असेंडिंग कॉलॉन भी लिख देंगे। ये असेंडिंग कॉलॉन होती है, ठीक है, ये असेंडिंग कॉलॉन, और ये ऊपर जाती है, राइट कॉलिक फ्लेक्चर बनाएगी और फिर ट्रांसवर्स कॉलॉन में मतलब ट्रांसवर्स कॉलॉन बन जाएगी। तो असेंडिंग कॉलॉन भी हम लिख देते हैं। सही हो गया, तो हमने थर्ड और फोर्थ पार्ट जो है वो सारे मतलब सेकंड और थर्ड पार्ट के इसके एंटीरियर मीडियल लैटरल देख लिए। ठीक है, अब हमने जो चीज़ नहीं देखी ना, वो इसके थर्ड के इंफीरियर है। तो जो कॉइल्स ऑफ द जेजुनम हमने उधर बनाई थी ना, वो यहाँ पे भी आ जाएंगी। तो इंफीरियर पे हमारे पास कॉइल्स ऑफ जेजुनम है, कॉइल्स ऑफ जेजुनम हाइलियम के नीचे होती हैं, जेजुनम के ऊपर होती हैं, तो जेजुनम की हम लिखेंगे। फिर फोर्थ पार्ट रह गया अब हमारा। देखिए, फोर्थ पार्ट हमने कुछ नहीं देखा। फोर्थ पार्ट के जो अपवर्ड्स और बैकवर्ड्स जा रहा होता है, तो उसमें ना ये जो यहाँ पे रूट ऑफ द मेसेंट्री थी ना, उसी की बिगनिंग आ रही होती है। तो ये यहाँ से बिगिन करती है और इसको पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ क्या करेगी, कनेक्ट करेगी। तो बिगिनिंग ऑफ रूट ऑफ एंटीरियरली हमारे पास होता है बिगिनिंग ऑफ रूट ऑफ मेसेंट्री ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो ये हम लिखेंगे। और लास्टली हमारे पास यहाँ पे डूडेनोजेजनल फ्रैक्चर होता है, तो उसी डूडेनोजेजनल फ्रैक्चर से क्या राइज होंगे, कॉइल्स ऑफ जेजुनम। तो हम अगेन कॉइल्स ऑफ जेजुनम यहाँ पे लिख देंगे। सही हो गया, तो ये हमारे पास इसके एंटीरियर, पोस्टीरियर, मीडियल, लैटरल सारे रिलेशंस हमने देख लिए। जो हमने रिलेशंस नहीं देखे वो पोस्टीरियर हैं, वो हम बाद में देखते हैं। तो एंटीरियरली, सुपीरियरली, इंफीरियरली, उसके अलावा जितने भी हमने देखे, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ डूडेनम में एंटीरियरली हमारे पास क्वाड्रेट लोब ऑफ द लिवर आता है, गॉल ब्लैडर आता है। सुपीरियरली हमारे पास एंट्रेंस इनटू द लेफर सैक, जिसको पेप्टाइड फोरामेन कहते हैं। इंफीरियरली हमारे पास पैंक्रियाज आ जाएगा। सेकंड में एंटीरियरली फंडस ऑफ द गॉल ब्लैडर, राइट ऑफ द लिवर, ट्रांसवर्स कोलॉन, कॉइल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। मीडियली हमारे पास पैंक्रियाज, बाइल डक्ट, मेन पैंक्रियाटिक डक्ट,
Laterally हमारे पास right lobe of the liver, then we have ascending colon, right coliflexure, transverse colon, फिर superiorly जो third है part है उसकी head of pancreas, the superior mesenteric vessels in the root of the mesentery और और क्या चीज़ें, तो ये हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जो हम लोगों ने देखी हैं इस सब में। ये कॉल्स ऑफ जेजुनम इसके इंफीरियरली भी आ जाता है duodenum, तो बिगिनिंग फोर्थ पार्ट पे आ जाएगी, यहाँ पे बी कॉइल्स ऑफ जेजुनम आ जाती है। तो अगर आप इस तरह डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करके सारी याद करते हैं तो आपको याद रहेंगी, वरना ये काफ़ी कंफ्यूजिंग है और एक ही डायग्राम में सारे पार्ट्स याद करने की कोशिश करें वरना ये आप सबको भूल जाएंगी। सही हो गया। अच्छा, फिर अब हमने जो इसकी चीज़ें नहीं देखी ना वो हमने पोस्टीरियर पार्ट में देखा, ठीक है। तो पोस्टीरियर पार्ट जो है ना वो हम नेक्स्ट अभी डायग्राम में देखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट डायग्राम हम बना लेते हैं, पोस्टीरियर रिलेशंस। तो ये हमने बना ली फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड देन द फोर्थ पार्ट, ठीक है। तो अब हम इसके देखेंगे पोस्टीरियर रिलेशन। अच्छा, पोस्टीरियरली अगर हम लोग फर्स्ट पार्ट देखें तो हम लोगों ने उसके एंटीरियरली क्या देखा था, हम लोगों ने गॉल ब्लैडर देखा था, ठीक है। तो गॉल ब्लैडर से हमारे पास क्या अराइज करती है, हमारे पास बाइल डक्ट अराइज करेगी। तो सबसे पहले जो हम लोग फर्स्ट पार्ट के पोस्टीरियर रिलेशन में देखेंगे वो बाइल डक्ट है, ठीक है, जो कि अराइज कर रही है फ्रॉम द गॉल ब्लैडर, ठीक है। और ये इसके पोस्टीरियरली पास करके पैंक्रियाज में पियर्स करती है और वहाँ से मेन पैंक्रियाटिक डक्ट के ज़रिए ड्यूडेनम में ड्रेन होती है। तो ये हमने बनाई, लेट्स सपोज गॉल ब्लैडर है और ये इससे अराइज क्या कर रही है, बाइल डक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले रिलेशन जो आ जाता है वो क्या आता है, बाइल डक्ट का। सही हो गया। इसके अलावा फिर हमारे पास यहाँ पे पोस्टीरियरली जो है वो पोर्टल वेन आती है जो कि पैंक्रियाज के नेक के पीछे बनती है। तो पोर्टल वेन इज फाउंड बिहाइंड द नेक ऑफ पैंक्रियाज, ठीक है। तो वो भी फर्स्ट पार्ट ऑफ द डुोडेनम के पोस्टीरियरली जो है वो फॉर्म होती है। तो ये पोस्टीरियरली हमारे पास ये क्या आ गई, पोर्टल वेन आ गई। पोर्टल वेन के साथ जो हमारे पास सबसे बड़ी आर्टरी आती है, सॉरी वेसल आती है, वो आती है इंफीरियर वेना कैवा। तो वो इंफीरियर वेना कैवा जो है वो उसका एक ग्रूव होता है लिवर में, वो उससे पास करती है और फिर इसके पोस्टीरियरली रन करती है। तो ये हमने क्या बना ली, ये क्या था, बाइल डक्ट थी, देन वी हैड द पोर्टल वेन और फिर हमारे पास इंफीरियर वेना कैवा, ठीक है। तो ये तीन हमारे पास वेसल्स जो हैं वो क्या आ जाती हैं, पोस्टीरियरली आ जाती हैं, ठीक है, पोस्टीरियरली ऑफ द फर्स्ट पार्ट। तो इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे एक और आर्टरी होती है जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रोडुोडेनल आर्टरी, ठीक है। तो गैस्ट्रोडुोडेनल आर्टरी भी जो होती है ना वो यहाँ से पास करती है। हम लिख लेते हैं फर्स्ट पार्ट में बाइल डक्ट आ जाएगी, ठीक है, पोर्टल वेन आती है, इंफीरियर वेना कैवा एंड द, इसके अलावा हमारे पास क्या है यहाँ पे, गैस्ट्रोडुोडेनल आर्टरी। तो वो गैस्ट्रोडुोडेनल आर्टरी जो होती है ना वो आयोटा से अराइज करती है, मतलब सॉरी आयोटा की ब्रांचेस और फर्दर ब्रांचेस से जो है वो अराइज करती है और यहाँ पे गैस्ट्रोडुोडेनल मतलब गैस्ट्रोडुोडेनल यहाँ पे सप्लाई करती है स्टमक को और डुोडेनम को, एज अ नेम सजेस्ट, ठीक है, गैस्ट्रोडुोडेनल आर्टरी। अब सेकंड पार्ट हम देख लेते हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट जो है ना उसमें जो सबसे पहली चीज़ आती है वो आती है हाइलम ऑफ द राइट किडनी। तो ये अगर राइट किडनी है, ठीक है, और ये सुप्रारीनल ग्लैंड, तो ये इसका हाइलम है और इस हाइलम से क्या अराइज होता है, मेन हमारे पास यूरेटर अराइज होता है, ठीक है। मतलब आर्टरीज और वेसल्स होती है लेकिन उसके साथ मेन जो चीज़ होती है वो होती है यूरेटर, ठीक है। तो ये यूरेटर जो है वो इसके सेकंड पार्ट ऑफ द रूट पीछे अराइज करता है। तो हाइलम ऑफ राइट किडनी इसके पीछे होगा, ठीक है, और उससे क्या अराइज करेगा, राइट यूरेटर, ठीक है। और वो वहाँ से निकल के थर्ड पार्ट के आगे जाता है, तो राइट यूरेटर, आगे नहीं सॉरी पीछे जाता है,
ठीक हो गया, तो थर्ड पार्ट भी हम लिख लेते हैं। तो थर्ड पार्ट में एक अभी हमने पढ़ लिया, राइट यूरेटर है, जो कि पास कर रहा है। इसके अलावा हमारे पास राइट यूरेटर का हमने पढ़ा था कि वो सॉस मसल के ऊपर होता है, तो राइट सॉस मसल भी लिखेंगे हम यहाँ पे, राइट सॉस मसल। फिर हमारे पास थर्ड जो चीज़ आती है वो यही इंफीरियर वेना कैवा होती है, जो कि इधर से इसके पोस्टीरियरली क्या आती है, मूव कर रही होती है। तो इंफीरियर वेना कैवा और इंफीरियर वेना कैवा के साथ ही हमारे पास आयोटा होती है। तो आयोटा भी मेजर वेसल है जो यहाँ से पास करेगी पोस्टीरियरली, ये आयोटा आती है। ठीक है, तो ये हमारे पास थर्ड पार्ट की रिलेशन है। अब आ जाते हैं हम फोर्थ पार्ट पे। ठीक है, तो फोर्थ पार्ट है, उसके पोस्टीरियर सबसे पहले लेफ्ट मार्जिन ऑफ आयोटा आता है। ठीक है, तो लेफ्ट मार्जिन ऑफ आयोटा, ठीक है, वो उसके अलावा हमारे पास मीडियल बॉर्डर ऑफ द लेफ्ट सॉस मसल, तो यहाँ पे सॉस मसल होता है और उसका लेफ्ट सॉस मसल होता है और उसका मीडियल बॉर्डर भी यहाँ पे आ रहा होता है। ठीक है, मीडियल बॉर्डर ऑफ लेफ्ट सॉस मसल। तो ये आ गया हमारे पास पोस्टीरियर रिलेशंस ऑफ द फोर्थ पार्ट। ये हमने वन बाय वन सारे पार्ट्स देख लिए और उसकी डायग्राम भी बना ली। होपफुली होपफुली आपको समझ आ गई होगी। तो इसकी हमने देखनी है ब्लड सप्लाई। ठीक है, ब्लड सप्लाई के लिए हम वापस बना लेते हैं अपना डूडेनम के इस इफेक्ट में क्या हमने रेशन भी बनाना, तो छोटू सा बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास डूडेनम होगी। ठीक है, डूडेनम का ये होता है कि आपके पास तकरीबन तीन एक नहीं दो एक आर्टरीज होती हैं जो कि इसको सप्लाई कर रही होती हैं। ठीक है, अच्छा अभी हमने यहाँ पे ना इसके पोस्टीरियर रिलेशन में पढ़ी है एक गैस्ट्रोडूडेनल आर्टरी। ठीक है, ऐसी ही बात है। ठीक है, ये तो गैस्ट्रोडूडेनल आर्टरी जो होती है ना, वहाँ से हमारे पास आ रही होती है एक सुपीरियर पैंक्रियाटिको डूडेनल आर्टरी। ठीक है, तो सुपीरियर पैंक्रियाटिको डूडेनल आर्टरी। ठीक है, तो ये जो सुपीरियर पैंक्रियाटिको डूडेनल आर्टरी होती है ना, ये सप्लाई कर रही होती है अपर हाफ, पूरे डूडेनम के अपर हाफ को। तो ये अगर इसका अपर हाफ है, ठीक है, तो इस सारे को सप्लाई कर रही होगी क्या, सुपीरियर पैंक्रियाटिको डूडेनल आर्टरी। ठीक हो गया, ये इस सब को सप्लाई करती है। ठीक है, तो अगर ये सुपीरियर है तो यहाँ पे इंफीरियर पैंक्रियाटिको डूडेनल होगी। ये इंफीरियर पैंक्रियाटिको डूडेनल होती है जो कि इधर सप्लाई कर रही होती है। यहाँ से याद रखने वाली बात ये है कि ये सुपीरियर मेजेंटेरिक की ब्रांच होती है, तो जो यहाँ से एंटीरियरली पास कर रही थी ना सुपीरियर मेजेंटेरिक, वही हमारे पास देती है सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी, वही देती है हमारे पास इंफीरियर पैंक्रियाटिको डूडेनल। ठीक है, और वो सप्लाई करती है लोअर हाफ को। कॉरेस्पॉन्डिंग वेन्स होती हैं हमारे पास। ठीक है, सुपीरियर पैंक्रियाटिको और इंफीरियर पैंक्रियाटिको। ठीक है, याद ये रखने वाली बात है कि जो सुपीरियर पैंक्रियाटिको वेन होती है ना, ठीक है, ये ड्रेन करती है इनटू द पोर्टल वेन, और जो इंफीरियर पैंक्रियाटिको होती है ना, ये ड्रेन करती है इनटू द सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन। ठीक है, ये आपने याद रखना है। इसके अलावा लिम्फ नोड्स होते हैं, तो लिम्फ नोड्स में लिम्फ नोड्स जो होते हैं वो आपके पास दो होते हैं, सीलियक हैं और सुपीरियर मेसेंटेरिक नोड्स हैं। ठीक है, तो सीलियक नोड्स हैं या सुपीरियर मेसेंटेरिक नोड्स हैं, और अपर हाफ के सीलियक में जाएंगे और लोअर हाफ के चले जाएंगे सुपीरियर मेसेंटेरिक में। ठीक हो गया, और इसके अलावा और क्या चीज़ रहती है हमारे पास, हाँ सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई आती है, वो आती है हमारे पास वेगस नर्व से। ठीक है, तो ये वेगस नर्व से हमारे पास सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई आ जाती है। ठीक है, और ये भी किधर से आती है, सीलियक और सुपीरियर मेसेंटेरिक प्लेक्सेस होते हैं जिनसे वेगस नर्व राइज कर रही होती हैं, और वो डूडेनम को क्या करती हैं, सप्लाई देती हैं, सिंपैथेटिक भी पैरासिम्पैथेटिक भी। अच्छा, इसके स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात कर लें ना, तो वो जो हम
बात कर रहे थे मेजर डूडेनल पेपिला की और माइनर डूडेनल पेपिला की, वो कुछ इस तरह के, ये अगर आपके पास सेकंड पार्ट है ना और ये आपके पास पैंक्रियाज है, तो ऊपर से सिस्टिक डक्ट अराइज करती है और वो इस पैंक्रियाज में अंदर जाके पैंक्रियाटिक डक्ट के साथ मिलती है। ठीक है, ये मेन पैंक्रिया और मेन पैंक्रियाटिक डक्ट बनाती है, और जिस ओपनिंग के साथ वो ओपन होता है इनटू द सेकंड पार्ट, उसको हम कहते हैं मेजर डूडेनल पेपिला। ठीक है, और इसी पैंक्रियाटिक डक्ट से ना कभी-कभार एक एक्सेसरी डक्ट भी अराइज़ कर रही होती है, जो कि इससे इस मेजर डूडेनल पेपिला से ऊपर एक ओपनिंग के ज़रिए ओपन होता है, तो उस ओपनिंग को हम कहते हैं माइनर डूडेनल पेपिला, और जो डक्ट होती है वो होती है एक्सेसरी डक्ट, माइनर डूडेनल पेपिला। तो ये आपके पास कुछ चीज़ें थी। इसके अलावा प्लाइका सर्कुलरिस का ज़िक्र किया हुआ है कि जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है डूडेनम की, वो न्यूमरस सर्कुलर फोल्ड्स में अरेंज हुई हुई होती है, जिनको हम क्या कहते हैं, प्लाइका सर्कुलरिस। ठीक है, और प्लाइका सर्कुलरिस होता है। ठीक है, ये आपके पास स्मॉल इंटेस्टाइन के स्ट्रक्चर्स है और उसके रिलेशंस है। होप सबको समझ आई होगी, और ये पूछे जाते हैं क्योंकि अक्सर बच्चे इनमें कंफ्यूज होते हैं। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। जेजनम और आइलियम जो है वो हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।